हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर रोशनी लोहिया। आज आपको हम एंटरप्रेन्योरशिप का सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे। और भी टीचर्स हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप का लेक्चर वीडियो दे रहे हैं, उसको भी आप रेफ़र करिएगा। आज हम आपको डिस्कस करेंगे, उस चैप्टर का नाम है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। इसका मीनिंग क्या पहले समझ लीजिए। बिजनेस इज़ लार्जली अफेक्टेड बाई इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, डेमोग्राफिक, लीगल and international factors. Environmental analysis is the carefully study of these various influences factors. इसे हम लोग व्यावसायिक वातावरण भी कहते हैं। ये वातावरण अनेक घटकों के द्वारा या उन समूह के द्वारा जो संस्था को प्रभावित करती है और संस्था का कोई नियंत्रण उस पर नहीं होता है और संगठन को प्रभावित करती है, तो ये बाहरी योग्य होते हैं, जैसे कि आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी या फिर जोग्राफिकली या फिर लीगल या इंटरनेशनल फैक्टर हो सकता है, या कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स, चेंज इन द टेस्ट कस्टमर्स के। ये बहुत सारे बाहरी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो व्यवसाय को प्रभावित करती है। Environmental scanning is the process of monitoring various factors affecting the business to determine opportunities or threats to the firm. अर्थात व्यावसायिक वातावरण को बहुत सारे बाहरी फैक्टर्स जो अफेक्ट करता है बिजनेस को, उसे हम लोग को अध्ययन करना है कि क्या कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारे व्यवसाय को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं या रिस्क पहुंचा सकते हैं या हमारे लिए कोई नुकसान हो सकता है, और या फिर अवसर भी प्रदान कर सकते हैं। दोनों ही तत्व हो सकते हैं, या तो व्यवसाय को अवसर भी दे सकते हैं या कोई तरह का प्रॉब्लम भी दे सकते हैं। तो व्यावसायिक वातावरण का हम लोग अगर गहराई से अध्ययन करते हैं या इन्वायरमेंटल स्कैनिंग को हम लोग अगर मॉनिटरिंग करते हैं, तो ये सारे चीज़ का हम पता लगा सकते हैं। स्कैनिंग मीन्स टू लुक केयरफुली और टू एग्जामिन। यानी स्कैन का मतलब ही होता है कि किसी भी चीज़ को अच्छे से गहराई से जानना और उसके बारे में पूरा अध्ययन करना। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग इज इन बिजनेस मीन्स टू केयरफुली एनालाइसिस द वेरियस फैक्टर्स। विभिन्न जो भी बाहरी अलग अलग फैक्टर्स है, सबका अलग से अध्ययन करना, सभी फैक्टर्स का केयरफुली अध्ययन करना। प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटरिंग देयर रिलेवेंट एनवायरनमेंट टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स अफेक्टिंग देयर बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस। इसमें दो तरह के अवसर भी प्रदान हो सकता है या कोई प्रॉब्लम भी हमें व्यवसाय को हो सकता है, संगठन को। तो इसमें हम लोग को ध्यानपूर्वक हम लोग को स्ट्रेटेजिक या प्लानिंग करना होगा कि किससे करने से हमारे व्यवसाय को अवसर होगा और किस तरह से हम बचे जा सके, प्रॉब्लम से कैसे बचा जा सके। इसमें है फिर कंटिन्यूअस प्रोसेस एज द बिजनेस एनवायरनमेंट इज कंटिन्यूअस चेंजिंग। Management has to continuously analysis and adapt. जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है उस पर हम लोग को कंटिन्यूअसली इसको हमेशा हम लोग को रेगुलरली ये इसका एनालाइज करते रहना है, क्योंकि हमेशा वातावरण में परिवर्तन आते रहता है और इस परिवर्तन को ही मैनेजमेंट को कंटिन्यूअसली एनालाइज करना है, ताकि हमें अपने व्यवसाय को अवसर भी प्रदान कर सके और जोखिम से भी बचा जा सके। नेक्स्ट इसमें आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं इसको देख लेंगे। पहला है डायनेमिक नेचर, यानी ये बिजनेस इन्वायरमेंट का जो प्रकृति है वो परिवर्तन होने वाला है। ये हमेशा एक तरह का नहीं रहता है, हमेशा नेचर इसका बदलते रहता है और परिस्थिति में हमको अपनी नीति या योजनाओं में भी परिवर्तन करते रहना पड़ेगा।
नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी यानी जटिलता। व्यवसायिक का जो स्रोत उत्पन्न करते विभिन्न घटक जो बाहरी तत्व होते हैं, उस परिस्थिति में हम लोग को बहुत सारे जो व्यवसाय को प्रभावित करने वाले घटक होते हैं, उनकी एक दूसरे की क्या क्रिया प्रतिक्रिया है, उस पर व्यवसायिक वातावरण की अपनी प्रकृति को जटिल होती है बाहरी प्रक्रिया, उसको अपना कैसे उससे हम लोग उस परिस्थिति से प्रभावित ना हो और अपने कार्य को कैसे आसानी से करें, वो मैनेजमेंट को देखना होता है। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, जोखिम एवं अनिश्चितता। कोई भी व्यवसाय में कब जोखिम आ जाए या एक व्यवसाय क्योंकि फ्यूचर में क्या अनिश्चितता होगा ये हम लोग नहीं जानते हैं, इसलिए हम लोग जो भी परिवर्तन हो रहा है उसका अनुमान लगा करके आने वाले कठिनाइयों का हम लोग सामना करते हैं। नेक्स्ट है इसमें माइक्रो एंड मैक्रो यानी सूक्ष्म एवं व्यापक। व्यावसायिक वातावरण में दोनों तरह का घटक को हम लोग इसमें शामिल रहता है, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो मतलब हो गया कि संगठन के आंतरिक नीतियाँ, संगठन का प्रबंध, उत्पादन, कीमत निर्धारण करना, ये सब माइक्रो फैक्टर्स हो जाएगा। और मैक्रो फैक्टर्स यानी कि इससे जस्ट ऑपोजिट यानी राजनीतिक वातावरण, अंतर्राष्ट्रीय वातावरण, सरकारी वातावरण, सामाजिक संस्कृति वातावरण इत्यादि, तो जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, ये सब बाहरी घटक होते हैं। यानी आंतरिक जो होता है उसे हम लोग माइक्रो बोलेंगे और जो बाहरी घटक हो गए वो मैक्रो हो जाता है। तो इस दोनों का ही अध्ययन हम लोग को गहराई से करनी होती है। नेक्स्ट है इसका फीचर्स, कॉन्स्टेंट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। रुकावटें एवं अवसर। व्यावसायिक वातावरण में रुकावट एवं अवसर दोनों उपलब्ध होता है। इसका अवसर व्यवसाय में कब किसको अवसर, अच्छा अवसर मिले, उसको हम लोग को ध्यान में रखना है। इनोवेशन, नए बाजार में कब हम लोग अपना कब प्रोडक्ट लाना है, किस तरह से विकास का अवसर कब हम लोग को कहाँ है, किस मार्केट में है, इसको हम लोग को ध्यान में रखना होगा। या फिर कहाँ रुकावटें हैं, किस जगह पे हमारे कार्य को रुकावट आ सकती है, उसका ध्यान हमें करना होता है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट हो जाएगा आपका रिलेटिविटी। रिलेटिविटी मीन्स सापेक्षता। व्यावसायिक वातावरण का संबंध स्थानीय परिस्थितियों से भी होता है। यही कारण है कि विभिन्न देशों में एवं एक देश के विभिन्न भागों में व्यावसायिक वातावरण भिन्न होता है। उसके वातावरण पर निर्भर करता है कि वो कैसे किस प्रकार का व्यवसाय करे और उसके वहाँ का रॉ मटेरियल्स पर भी डिपेंड करता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये था आज आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग एंड फीचर्स। हेलो स्टूडेंट्स।